Hello students, good morning. Let's explain about this biological classification of the remaining topic kingdom fungi. ठीक है, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया किंगडम प्रोटिस्टा, उसके पहले हम लोग स्टडी किए किंगडम मोनरा, ये तीसरा किंगडम है, थर्ड किंगडम है किंगडम फंगी. ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में डिफरेंट टाइप्स के हमने क्लास को डिस्कस किया. आज हम इसके जनरल फीचर की बात करेंगे जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के जो है क्लास इसमें भी होंगे, जिसमें ये आपका होगा स्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. इसको 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है. ठीक है, आज हम केवल क्लासिफिकेशन का यह एक जनरल कैरेक्टर बताया जा रहा है. ठीक है, जैसे फंगी इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ किंगडम हेट्रोट्राफ. ठीक है, फंगी जो है एक हेट्रोट्राफ का यूनिक किंगडम है. इसमें ऑटोट्राफ का कोई कंडीशन नहीं पैदा होती क्योंकि इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो टोटली डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पे डिपेंड रहते हैं. ठीक है, इसलिए इनको हेट्रोट्राफ में सेप्रोफाइट, पैरासाइट, इस तरह की कंडीशन होती है इसके अंदर. ठीक है, इसीलिए फंगी इज द यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्राफ, कि हेट्रोट्राफ का एक यूनिक किंगडम है. ठीक है, सो ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी हैबिट. पूरे मॉर्फोलॉजी हैबिट में मतलब इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा जाए, ठीक है, तो सबसे ग्रेट डाइवर्सिटी जो है किसकी मिलेगी? फंगस की मिलेगी. ठीक है, यदि इसके एक्सटर्नल फीचर को देखा जाए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा जाए, तो सबसे अधिक जो है ग्रेट डाइवर्सिटी जो है किसमें मिलेगी? किंगडम फंगी में मिलेगी. ठीक है, इसके बाद जो है मशरूम इज एडिबल फंगस, जबकि सभी फंगस हेट्रोट्राफ होते हैं. ठीक है, तो हेट्रोट्राफ तो ये भी है. ठीक है, क्योंकि ये भी अपना फूड मटेरियल जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही गेन करेगा, लेकिन ये क्या होगा, इसको हम एडिबल फंगस के नाम से जानेंगे. ठीक है, जिसका नाम है क्या? मशरूम. मशरूम इज द एडिबल फंगस. यह जो है खाने के उपयोग में लाया जाने वाला एक फंगस है. ठीक है, लेकिन कुछ फंगस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मस्टर्ड लीफ में वाइट स्पॉट डिजीज लगती है. ठीक है, मस्टर्ड के प्लांट का जो लीफ है उसमें वाइट स्पॉट डिजीज देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं कि उस तरह की डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पैरासाइट फंगस है. ठीक है, जो टोटली जो होता है मस्टर्ड प्लांट के लीफ को डैमेज करेगा. जब मस्टर्ड प्लांट के लीफ को डैमेज करेगा, वाइट स्पॉटिंग कर देगा, तो उसके अंदर से क्लोरोफिल डैमेज होंगे और वह लीफ जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की कंडीशन में नहीं होगी, जिससे प्लांट को कंप्लीटली रूप से फूड प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएगा और वो डेथ हो जाएगी उसकी. ठीक है, तो इस तरह के कुछ फंगस कैसे होते हैं? पैरासाइट भी होते हैं. कुछ फंगस कैसे होते हैं? एडिबल भी होते हैं. एडिबल में कौन फंगस है? मशरूम है. ठीक है, उसके बाद कुछ फंगस ऐसे होते हैं, जैसे फंगस में हम जनरल फैक्टर पढ़ेंगे कि फंगी आर मल्टी सेलर, क्योंकि RH व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनरा, प्रोटिस्टा केवल यूनिसेलर है. उसके बाद फंगी, प्लांटा, एनिमेलिया, ये 3 जो है क्या है? मल्टी सेलर है. लेकिन मल्टी सेलर फंगस में एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है ईस्ट. ईस्ट इज द यूनिसेलर फंगस, जो किस रूप में यूज किया जाता है? मेक ब्रेड एंड बियर. ठीक है, क्योंकि ईस्ट से जो होता है फॉर्मेंटेशन कराया जाता है. सनलाइट के प्रेजेंस में जो है इसमें फॉर्मेंटेशन होगा. फॉर्मेंटेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? ब्रेड है. अब इसको हमने फॉर्मेंटेड करा दिया. ठीक है, अब ब्रेड को फॉर्मेंट कराएगा तो इसमें छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? पोर बन जाएंगे. और जब ये पोर बनेंगे, पोर क्यों बने? क्योंकि ऐसे फॉर्मेंटेशन होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? रिलीज करेगी. और जब ये रिलीज करेगी तो कंडीशन क्या होगी
कि इसमें छोटे छोटे होल बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है, ब्रेड की होती है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं बियर का फॉर्मेशन पे ड्रिंक अल्कोहल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद सम फंगी कॉजेज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। कुछ फंगस ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल में क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे हीट रस्ट इज कॉजिंग डिजीज बाय पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ठीक है। एक जो है फंगस है जिसका नाम है पक्सिनिया ग्रैमिनिस, और ये पक्सिनिया ग्रैमिनिस जो होता है व्हीट प्लांट में व्हीट व्हाइट रस्ट जो है ये क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है। जिसमें कि पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और एयर करंट के माध्यम से वह पाउडर वन फील्ड टू अदर फील्ड ट्रांसफर होता है, जिससे पूरा जो है फार्मर्स की जितनी क्रॉप्स है ये सब जो है डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। हीट रस्ट को कौन काज करेगा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि कुछ फंगस जो होते हैं एंटीबायोटिक बनाने में यूज किए जाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक का प्रिपरेशन किया किस फंगस पे, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम दिया गया, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। ये नाम दिया गया पेनिसिलियम नोटेटम। इसके प्रेजेंस में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक प्रिपेयर किया, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक बनाया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार जो है एंटीबायोटिक बनाया पेनिसिलियम नोटेटम को लेकर, ठीक है। उसके बाद इसकी हैबिट की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। तो फंगस की तरह जो है ये बैक्टीरिया की तरह फंगस भी क्या है, आपका कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन कैसे है, क्योंकि फंगस कंपोजिशन अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। वाटर में एयर वाटर सॉइल और प्लांट और एनिमल के बॉडी पर भी क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। और कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो वार्मर एरिया या ह्यूमिड प्लेस पर अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन मतलब कोई इस बायोसिटी में कोई ऐसा प्लेस नहीं रहा जहां पर फंगस ना प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके बाद फंगी और फिलामेंटस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इसे मान लीजिए कि ये फंगस है और ये क्या है, ये फिलामेंटस है, ठीक है। ये फिलामेंटस है, इस फिलामेंटस को हम क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइफी, जो कि सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस है, लॉन्ग है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ये फिलामेंट बने होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और ग्रुप ऑफ हाइफी जहाँ पर कई जो है हाइफी प्रेजेंट हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ हाइफी जहाँ पर कई हाइफी प्रेजेंट हो तो इनको कॉमन रूप में हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। क्या नाम देंगे हम, माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम की कंडीशन होगी। तो जो फिलामेंटस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज हाइफी, ठीक है। ग्रुप ऑफ हाइफी दैट इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है। अब ये माइसीलियम क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होंगे, तो कॉल्ड सिनोसिटिक। इसे मान लीजिए कि इसमें तो आपका जो है ये हाइफी है, ठीक है, और ये फिलामेंटस है, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा तो एक न्यूक्लियस होगी, ये न्यूक्लियस होगी, ये तो फिलामेंटस है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ पर ये सेप्टेट होंगे, इनमें कोई सेप्टा नहीं होगा, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इस तरह की हाइफी जो कंडीशन होती है उसका हम नाम देते हैं सिनोसिटिक हाइफी, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म दैट इज नोन एज सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है। उसके बाद द वॉल ऑफ फंगी। अब इसकी फंगस की वॉल कैसे बनी होती है, द वॉल ऑफ फंगस ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। इसकी वॉल का जो है फॉर्मेशन किससे होता है, काइटिन से होता है, ठीक है, और पॉलीसेकेराइड से होता है। काइटिन ये खुद जो है पॉलीसेकेराइड से। जैसे प्लांट की सेल वॉल कैसे बनी होती है, सेलुलोज से, तो फंगस की सेल वॉल कैसे बनी होती है,
पाइटीन से या पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें हम, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है ये हेट्रोट्रॉफ हो गए, और हेट्रोट्रॉफ की कंडीशन में एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, ठीक है। डेड और डिकेइंग सबस्ट्रेट जो होता है, इससे ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस तरह के फंगस जो होते हैं कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ की कंडीशन आती है, ठीक है। और कुछ जो है फंगस क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो टोटली डिपेंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक दैट प्लांट एंड एनिमल, वहाँ पे डिजीज काज करेंगे, ठीक है। और डिजीज काज करेंगे तो जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टोटली डिपेंड होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। फूड मटेरियल भी लेंगे और उनको डिजीज भी काज करते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैरासाइट नाम बोलते हैं, ठीक है। अब जो है ये जो है इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, VIP, ठीक है। व्हाट इज द माइकोराइजा? माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ लाइकेन एंड हायर प्लांट रूट, ठीक है। लाइकेन और हायर प्लांट रूट के बीच जो एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो उस एसोसिएशन के थ्रू जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा नाम देते हैं, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्हाट इज द माइकोराइजल कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह का दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, उनको हम क्या बोलेंगे, जब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, एक के बिना एक जीवित नहीं रह सकता है, तो उसको हम सिम्बियोटिक नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक कंडीशन, है बस में। तो सिम्बियोटिक कंडीशन में जो होता है, क्या कंडीशन आती है कि लाइकेन होता है और उसके बाद हायर प्लांट रूट, हायर प्लांट की रूट, और लाइकेन है क्या, लाइकेन जो है ये आपका एल्गी एंड फंगस, ठीक है। एल्गी एंड फंगस का एसोसिएशन है जिसको हम लाइकेन बोलेंगे, ठीक है। और लाइकेन जो होता है एक पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, एक लाइकेन उसी प्लेस पे ग्रो होगा जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, बट माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ लाइकेन एंड हायर प्लांट रूट, ठीक है। इसका एसोसिएशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें यदि तो इनमें 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपके 3 स्टेप आते हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है फिजन और तीसरा है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है आउट ग्रोथ होना, ठीक है। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम में देखा जाता है, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम में देखा जाता है, ईस्ट में देखा जाता है, हर भाषण में, जिसमें कि क्या होती है कि ईस्ट की कोई ये बॉडी होती है तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह की बडिंग होने लगेगी, ठीक है। और यही बड जो है यहाँ से पैरेंट प्लांट से पैरेंट बॉडी से डिटैच होगी और अटैच होकर के एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगी। फिलामेंटस जो होगा, जैसे मान लीजिए कि ये फंगस है, ठीक है, और इसकी हाइटी कैसी है, फिलामेंटस है, तो यहाँ से एक फिलामेंट क्या कर जाएगा, डिटैच कर जाएगा। और जब ये डिटैच करेगा तो जहाँ पर भी ये फॉल होगा फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो एक जो है नया हाइफी का फॉर्मेशन कर लेगा और हाइफी से फंगस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन जिसमें कि कोनिडिया बनते हैं, कोनिडिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपका स्पोरेंजियो स्पोर, दूसरी एसेक्सुअल में दूसरा जो मेथड है स्पोरेंजियो स्पोर। तो स्पोरेंजियो स्पोर को हम जू स्पोर भी कहते हैं, और जू स्पोर की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, मोटाइल होती है, ठीक है। अब इसे मान लीजिए कि ये जू स्पोर है, ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्लैजिला है, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, मोटाइल। जहां पर जू स्पोर के नाम आ जाए समझना कि वो मोटाइल है, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि यहाँ पर फ्यूजन होगा, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियाई आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगी, तो वहां से बनेगा आपका जाइगोस्पोर, और जाइगोस्पोर से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगी, और उसके बाद जो फिर
नया प्लांट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है ओस्पोर, उसके बाद एस्कोस्पोर और उसके बाद बेसिडियोस्पोर। ठीक है, ये 3 टाइप्स के जो है क्या होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं जो फंगस के अंदर पाए जाते हैं। इसको जब हम क्लास को बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है, इस तरह की कंडीशन होगी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ बताएंगे कि इनमें से कौन कौन में एसेक्सुअल, किसमें सेक्सुअल और किसमें एसेक्सुअल प्रेजेंट। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट। ठीक है, क्या नाम है इसमें? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमिट्स। अब इसे मान लीजिए कि एक जो है गेमिट्स ये है, ठीक है, और एक गेमेट्स जो है क्या है, ये है। तो ये आपका नॉन मोटाइल है और ये क्या है, मोटाइल है। ठीक है, अब इसका साइटोप्लाज्म जो है एक दूसरे से क्या कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो उस तरह की कंडीशन कहेंगे हम क्या, प्लाज्मोगेमी, जहां पर एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गेमेट्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाए तो उसको हम नाम देंगे प्लाज्मोगेमी। ठीक है, और जहां पे फ्यूजन 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाए, ठीक है, जहां पर 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाए उसको हम कहेंगे कैरियोगेमी। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इनको हम कैरियोकाइनेसिस भी कह सकते हैं, इनको हम साइटोकाइनेसिस भी कह सकते हैं। 2 तरह का जो है फ्यूजन होता है। ठीक है, तो जहाँ पर 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रही हैं उनको हम कैरियोगेमी कहेंगे। जहाँ पर मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमिट्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मियासिस जो होता है, इसे मान लीजिए कि कोई डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि डिप्लॉयड सेल मियासिस इज द जाइगोट, मियासिस इन जाइगोट रिजल्ट हैप्लॉयड स्पोर। ठीक है, तो अब यहाँ से जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये 2n का है, डिप्लॉयड की कंडीशन है, और ये क्या है भाई, इसका नाम देंगे हम जाइगोट। ठीक है, ठीक है, जाइगोट है, डिप्लॉयड कंडीशन है, या कोई भी सेल है जो डिप्लॉयड कंडीशन में है। ठीक है, अब ये डिप्लॉयड कंडीशन में है तो इसमें क्या होगा, मियासिस डिवीजन होगा। ठीक है, इसमें मियासिस डिवीजन होगा, और जब मियासिस डिवीजन होगा तो एक से बनेंगे 2। मियासिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, और रिडक्शन का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस कर जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, जब क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस कर जाएंगे तो जो डिप्लॉयड कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, हैप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका हैप्लॉयड स्पोर। क्या नाम दिया जाएगा, हैप्लॉयड स्पोर। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन में पूरा आपका जो जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगस, जिसमें हम डिफरेंट क्लासों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस पूरे फंगस को 4 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया है। एक एक ग्रुप को डिवाइड करने, एक एक ग्रुप को हम अब कल से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई उसमें क्या कंडीशन है। ठीक है, किस तरह का रिप्रोडक्शन कर रहा है, किस तरह की हैबिट है, किस तरह से उसकी बॉडी की बनावट है, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है। इस सब में जो होता है कुछ ऐसे मिलेंगे जो सब कॉमन मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका जो है। तो यहाँ पे जो है क्लास की बात करें, हम ग्रुप की बात कर लें। ग्रुप में जो है कौन कौन से ग्रुप होंगे, पहले तो होगा आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, उसके बाद लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ये 4 ग्रुपों में पूरे फंगस को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अब फाइकोमाइसिटीज को हम क्या करेंगे, फाइकोमाइसिटीज को या एस्कोमाइसिटीज को, दो को हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन है पूरे आपका किंगडम फंगी की। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।